क्या आपको जनता के सामने सच लाने का जज्बा है? क्या आप पढ़ना, लिखना और बोलना और साथ में कैमरे को फेस करना चाहते हैं? क्या आप वाकई एक लाजवाब पत्रकार बनना चाहते हैं? नमस्कार, मैं हूं विकास गुप्ता और आज इन सवालों के साथ पहुंचा हूं एक बार फिर ज्ञानार्थी कॉलेज में, जहां पहले तो मेरे संग मनोज मिश्रा सर हैं, क्योंकि ये वो शिक्षाविद हैं जिनसे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सर, आपका विकास भाई बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आपने कहा कि आपको एक पत्रकार बनना है और जनता के सामने एक आवाज़ को पहुंचाना है, समाज की आवाज़ को पहुंचाना है, तो बिल्कुल सच कहा आपने। हमारा मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो है, जिसमें हम पत्रकारिता, रियल पत्रकारिता करते सिखाते हैं बच्चों को, तो मानकर चलिए वो एक समाज को एक आईना दिखाने के लिए और कह सकते हैं कि जीवन की जो सच्चाई है वो समाज में लाने के लिए लगातार कार्य कर रहा है और एक अच्छे फ्यूचर की नींव रख रहा है हमारा मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, जो कि पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अपना फ्यूचर मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में अपना शेप करना है, पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ना है, तो वो ज्ञानार्थी कॉलेज पहुँचें। ज्ञानार्थी कॉलेज के माध्यम से बहुत कम फीस में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, बेस्ट टीम, जो हमारी फैकल्टी की टीम है, उनके साथ वो अपने करियर को शेप कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि इस डिपार्टमेंट की जो खूबसूरती है, इस डिपार्टमेंट के अंदर जो इसकी उपयोगिता है, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, मैं चाहूँगा जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो इसके एचओडीज हैं और जो इस डिपार्टमेंट को आगे लेके जा रहे हैं, वो खुद इस बात को बताएं कि किस तरह से बच्चा अपना फ्यूचर शेप कर सकता है मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं, जैसे कि सर ने बताया, नवजोत मैम और प्रियंका मैम के पास और जानेंगे कि ज्ञानार्थी कॉलेज मास कम्युनिकेशन यानी कि बीएएमसी में आपको किस तरह से सुंदर भविष्य दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल पहुंच गया हूँ ज्ञानार्थी कॉलेज में। मेरे संग प्रियंका राणा मैम है, नवजोत कौर मैम है, आप दोनों ही असिस्टेंट प्रोफेसर है ज्ञानार्थी कॉलेज के। मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ सर, थैंक यू। मेरा आज फिर एक क्रेज, एक पत्रकार के रूप में क्रेज जी, कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और करियर क्या है हमारा। मास कम्युनिकेशन की बात करें तो हम एक बहुत ही अच्छे क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम जो बच्चे आते हैं हमारे पास पत्रकारिता करने के लिए, हम उन्हें सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाते। हमारा फोकस होता है कि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दे सके, साथ ही उनको इंडस्ट्री रेडी कर सके, क्योंकि मास कम्युनिकेशन जो है एक बहुत ही वास्ट फील्ड है। इसमें खाली ये सिर्फ एक छोटा सा दो शब्दों का नहीं है। मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म इसके अंदर आता है, कंटेंट क्रिएशन इसके अंदर आता है, और जो इवेंट मैनेजमेंट होता है, एडवर्टाइजिंग होता है, पब्लिक रिलेशन होता है। यहाँ तक कि कोई बच्चा अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए ये वाली डिग्री सबसे अच्छी होती है, क्योंकि इसमें हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, इसमें इकोनॉमी पढ़ेंगे, इसमें हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, एथिक्स पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ाई जाती है। मतलब बेसिक अगर हम बीए की डिग्री कर रहे हैं, उससे बेहतर होता है कि हम जर्नलिज्म की डिग्री कर लें, क्योंकि इसमें हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, भविष्य बहुत अच्छा है, डिमांड बहुत ज्यादा है और फिर जी रोजगार परक तो है बिल्कुल, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए आपको पहले दिन से ही तैयार किया जा रहा है। इंडस्ट्री के लिए मतलब आप पहले दिन जब आप क्लास अटेंड करेंगे, तभी से आप पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया जाएगा कि आपको इंडस्ट्री में जाके काम कैसे करना है। मैं चाहूंगी कि नवजोत मैम बताएं थोड़ा सा। बिल्कुल, इंडस्ट्री के बारे में तो जाना। नवजोत मैम, कैसे हैं आप? बस सर, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि सभी ये जानना चाह रहे हैं कि भविष्य। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सबसे पहले मैं यही बताऊंगी सर, क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। कोई भी बच्चा जो पढ़ने के लिए आता है, उसका मेन फोकस इसी चीज पर रहता है कि अपॉर्चुनिटीज उसको मिलनी चाहिए। तो अगर आप मीडिया करते हैं तो आपके पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ग्लैमर है। बच्चियों को, इवन हमारे जो बेटे हैं, उनको भी बहुत शौक होता है स्क्रीन पे आने का। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो आपके पास ही है। जब आप जाएंगे, कैमरा को आप यहीं से फेस करते हुए जाएंगे, आपको कभी भी कोई डर नहीं होगा मन में। कैमरा को फेस करेंगे। न्यूज़ नरेशन, जो न्यूज़ रीडिंग होती है, वो एक बहुत अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड एक पोजीशन है, बट उसके ही अंतर्गत बहुत सारे काम आते हैं। प्रोडक्शन का हमारा प्रोसेस होता है, प्री प्रोडक्शन रिपोर्टिंग का हमारा प्रोसेस होता है, यानी कि हर स्टेज पर बच्चा सीखता है और उसके बाद उसी अपने स्किल्स को एग्जीक्यूट करता है इंडस्ट्री लेवल पर जाकर। उसके बाद जब हम प्रोडक्शन करते हैं किसी चीज़ का, उसमें हमें बहुत ज़्यादा सहायकों की ज़रूरत होती है। तो धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप इस इंडस्ट्री में आकर आप कब ऊपरला मुकाम हासिल कर लेते हैं, आपको खुद नहीं पता चलता। इसके लिए आपको अपनी इंडस्ट्रीज के बीच में स्विचिंग भी करनी पड़ती है, चैनल्स चेंज करने पड़ते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर में काम कर रहे हैं, आप एडिटर्स पोजीशन तक जा सकते हैं। अगर आप टेलीविजन में काम कर रहे हैं, आप वहां के एग्जीक्यूटिव एडिटर्स तक पहुंच सकते हैं। सैलरी पैकेजेस बहुत अच्छे हैं, शायद ही किसी को पता हो कि जो हमारे मेन एग्जीक्यूटिव एडिटर्स होते हैं, 5 लाख पर मंथ तक उनकी जो सैलरीज हैं वहां तक पहुंचती हैं। तो आई थिंक तो 1 करोड़
रुपए पर एनम तक। पैकेजेस जो उनके होते हैं, ये मैं सिर्फ मिनिमम अभी आपको बता रही हूँ, लाइक बहुत है इसमें। आपके अंदर करने का जज्बा होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, आपको काम करना आना चाहिए, और सर सबसे जरूरी बात, काम के प्रति डेडिकेशन। Yes. अगर आप कंसिस्टेंट हैं, डेडिकेटेड हैं, काम के प्रति आपको एक करने का जुनून है, आई थिंक नोबडी कैन स्टॉप यू। और अब तो गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी जी, निकल रही है। बहुत बहुत इसमें अगर आप जाते हैं, सबसे पहले आपका फाउंडेशन जर्नलिज्म के एज अ सब्जेक्ट, एज अ डिग्री से ही बन जाता है, बिकॉज जर्नलिज्म का सीधा सीधा मतलब है कि आपको सारे करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को करने Yes. से पहले आपके बेसिक्स क्लियर, फाउंडेशंस आपके क्लियर होनी बहुत जरूरी है। आई थिंक मैम कैन मोर एलैबोरेट ऑन दिस। यस यस, और सबसे बड़ी बात, मैम समाज में कुछ अलग बनना चाहते हैं, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि बीजेएमसी एक सही बन सकता बहुत है। अलग ही पहचान बनाने के लिए सबसे अच्छा कोर्स है। और इसमें इतने सारे, ये नहीं सिर्फ पत्रकारिता करके हम सिर्फ मीडिया क्षेत्र में ही काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी होती है इसमें। DIPRO की वो निकलती है, पब्लिक रिलेशन में चले जाते हैं, इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स इतने सारी, UPSC के एग्जाम्स इसमें होते हैं BGMC के डिपार्टमेंट में, स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा वास्ट फील्ड है। अगर बच्चा BGMC की डिग्री करता है तो खाली नहीं बैठेगा, और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है, मतलब हर दिन कुछ नया किताबी सीखना है। बोझ वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं, उसे बिल्कुल ग्राउंड नहीं। रिपोर्टिंग करनी है, Yes. उसे प्रैक्टिकल लेना है, तो मुझे लगता है एंजॉय वाला भी है। यस, मतलब हर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो मैं यही चाहूंगी कि जो भी बच्चा अगर कुछ लाइफ में करना चाहता है, उसे समझ नहीं आ रहा कि पढ़ाई में क्या करना है, तो तो BGMC यहाँ से अपने एक शुरुआत कर सकते हो। मुझे बिल्कुल। लगता है कि जब मुकाम पे पहुंचेगी जी। तो आपको लगेगा कि आपने ये फील्ड सही चुना था, और मुझे लगता है कि अगर सही फील्ड यही चुनना है तो ज्ञानार्थी कॉलेज से बेहतर तो हो ही नहीं सकता। पहुंचिए ज्ञानार्थी कॉलेज और तुरंत कराइए एडमिशन BGMC में। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।